आइए देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने लायक कुल 50 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग जो है किसका संगम है? तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। यहाँ दो नदियाँ आकर मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस पेरिस में है। फ्रांस जो है पेरिस जो है फ्रांस में है, वहाँ यूनेस्को का मुख्यालय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया के सबसे लंबी नदी यांगसी है। यांगसी जो है एशिया के सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर मूत्र बनता है? तो ये लगभग 1.5 लीटर बनता है। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1862 में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन कब समाप्त हो गया था? तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी का शासन समाप्त जो हो गया था 1858 ईस्वी में समाप्त हो गया था। न्यूटन कहाँ के रहने वाला था? तो न्यूटन जो है इंग्लैंड के रहने वाला था। न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाला था। फिर उसके बाद सबसे बड़ा फल कौन है? तो सबसे बड़ा फल जो है कटहर है। 1 वाट कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। यदि 1 सेकंड में 1 जूल खपत हो तो उतना ही के बराबर 1 वाट कहते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये नीली जो क्रांति है मछली उत्पादन से संबंधित है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस कब होता है? बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस जो मनता है 16 दिसंबर को होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? तो 1842 में 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के स्थापना हुआ था। फिर अगला है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो ये रास बिहारी बोस ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। अगला है, एशिया के सबसे छोटा देश कौन है? तो ये है मालदीव। एशिया के सबसे छोटा जो देश है मालदीव है। गामा किरणें की खोज किसने किया था? तो गामा किरणें की खोज बैकुरल ने किया था। उसके अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ये ऑक्सीजन का जो खोज हुआ था ये जोसेफ प्रिस्टले द्वारा हुआ था। जो ऑक्सीजन का खोज हुआ था जोसेफ प्रिस्टले। फूट डालो और राज करो किसकी नीति थी? तो ये नीति जो थी लॉर्ड कर्जन की नीति थी। उसके बाद शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? परिभ्रमण मतलब पूरा शरीर में इसको जाने में 23 सेकंड का समय लगता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो वो जो तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे कम होता है। जैसे जैसे वस्तु ठंडा होता है उसके ठंडा होने की दर कम होता है।
मतलब ठंडा होने लगेगा, तो मान के चलिए 50% ठंडा हो गया, तो उसका धीरे धीरे ठंडापन जो होने के दर है धीरे धीरे कम गति से ठंडा होगा। यह जो नियम है ये नियम न्यूटन का शीतलन का नियम है, इसे न्यूटन का शीतलन का नियम कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित ताप पर किसी वाष्प का द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्प से द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है, थीटा कोण पर रखी वस्तु यदि दो समतल दर्पण को, मान के चलिए एक दर्पण ई है एक दर्पण ए है, अगर दोनों को सामने रखा जाए तो सामने में अनंत एक दूसरे के चित्र बनाते हुए अनंत बन जाता है। लेकिन इसको यदि थीटा एंगल पर रखा जाए तो ये जो प्रतिबिंब का जो संख्या निकलता है 360 में थीटा से भाग देते हैं और -1 करते हैं। यदि थीटा का मान 120 है तो प्रतिबिंब यहाँ 120 रख देंगे, बर्तियाँ 36, 3 - 1, यानी कि जब 120 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर रखेंगे कोण को, ये दो ऐनक को यानी कि मिरर को, तो इसके बीच बने प्रतिबिंब जो इसके अंदर जो बनेगा चेहरा, उसकी संख्या जो होगी 2 होगी। यदि अगर 90 डिग्री से पर रखा जाता है तो 9 चौके 36, 36 में से 1 घट जाएगा तो 3 बनेगा। तो थीटा कोण पर रखी वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या 360 - थीटा -1 होता है। 360 बटा थीटा -1। जो थीटा जब विषम संख्या में रहे तो विषम संख्या के स्थिति में ये केवल थीटा बटा 360 बटा थीटा होता है, केवल 360 बटा थीटा। उसके बाद प्राथमिक रंग कौन है, तो ये लाल, हरा और नीला जो है प्राथमिक रंग है। इसका शॉर्टकट नीला ह, मतलब नीला से नीला रंग हो जाएगा, उसके बाद ह से हरा हो जाएगा और ल से लाल हो जाएगा। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका प्राथमिक रंग नीला ह। उसके बाद द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, तो पीला, पीकॉक, मंजेंटा को द्वितीयक रंग कहते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन 27 नंबर है, नेत्र रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु साफ साफ दे दे। ये जो नेत्र जो दोष होता है, दूर की वस्तु साफ साफ देख ले तो वो होता है दूरदृष्टि दोष। यदि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। यदि निकट के और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, जैसे यहाँ नेत्र में ग्रसित, नेत्र रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु साफ साफ दे दे लेकिन परंतु नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उसी का उल्टा, नेत्र रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु साफ साफ देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं को देख पाता है। तो कौन सा दोष है, तो ये निकट दोष है, मतलब निकट में निकट ही देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनाकर वो कहाँ बनाता है, रेटिना के पीछे। मान लीजिए यहाँ रेटिना है, यहाँ लेंस है, अगर बाहर से इमेज के आ रहा है
तो यहाँ पर प्रतिबिंब ना बना के वो पहले बना देता है। जब यहाँ अवतल लेंस लग जाता है तो ये क्या करता है, थोड़ा सा इसको फैला देता है, जिसके कारण ये प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना पर, और आदमी का जो दोष है निकट दृष्टि दोष वो दूर हो जाता है। इसी के विपरीत दूरदृष्टि का प्रयोग उत्तल लेंस का करके किया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ये अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन को खोज फंक ने किया था, फंक ने किया था। उसके बाद विटामिन ए की खोज किसने किया था, तो विटामिन ए के खोज मैकुलन ने किया था। उसके बाद बी का भी किसने किया था, मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का किसने किया था, फोल्कट ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का खोज किसने किया था, तो विटामिन डी का खोज जो किया था हॉपकिंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की खोज, तो ई रेटिनॉल ने किया था। उसके बाद विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये थायमिन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है, तो ये बनारसी में है। भारत के प्रमुख कला में मेहंदी कहाँ की है, तो ये जो है मेहंदी ये राजस्थान की कला में के अंतर्गत आता है। देश रत्न किसे कहते हैं, तो देश रत्न जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहते हैं। लौह पुरुष किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये जो क्षेत्रों की संख्या है 6 है। तो वो क्षेत्र कौन कौन है, तो पहले साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, शांति है और अर्थशास्त्र है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था, तो ये हेनरी डुनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना किया था। निर्मल हृदय के संस्थापक किसने की, तो निर्मल हृदय की संस्थापक जो थी मदर टेरेसा थी। शहीद ए आजम किसे कहते हैं, तो शहीद ए आजम भगत सिंह को कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लैक गांधी किसे कहते हैं, तो ब्लैक गांधी जो है मार्टिन लूथर को कहते हैं। धन्यवाद। टोटल 50 क्वेश्चन हो गया।